नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। दिन भर का काम ख़त्म हो गया है, रात की शुरुआत हो गई है। पता है, रात को दिन भर के काम ख़त्म करने के बाद सच बताऊँ सबसे ज़्यादा मन किस चीज़ का करता है? बस बिस्तर पर जाओ और जो जहाँ पड़ा है पड़ा रहने दो। लेकिन मैंने महसूस किया कि रात को सिर्फ 15-20 मिनट अपने कमरे को देने से अगली सुबह बहुत अलग महसूस होती है। इसलिए आज सोने से पहले मैं अपने कमरे का एक छोटा-सा रीसेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना बिस्तर ठीक करती हूँ। दिन भर में बिस्तर पर न जाने कितनी चीज़ें आ जाती हैं, कपड़े, तकिए, कभी कोई किताब और कई बार हम सोचते हैं कि सुबह ठीक कर लेंगे। लेकिन सुबह की शुरुआत ही अगर एक बिखरे हुए कमरे से हो तो पता नहीं क्यों मन भी थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त सा लगता है। इसलिए रात को सोने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम मेरा बिस्तर साफ़ और व्यवस्थित हो। यहाँ पर दूसरे दिन कपड़े धोने के लिए देने थे तो मैंने वो भी निकाल लिए, नहीं तो सुबह-सुबह बहुत हड़बड़ी हो जाती है। अब जो कपड़े इधर-उधर पड़े हैं उन्हें भी अच्छी जगह रख दूँगी। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर मानती हूँ कि हर चीज़ को परफ़ेक्ट तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ जहाँ की है उसे वहीं वापस रख दो। क्योंकि कई बार हमारा कमरा गंदा नहीं होता, बस उसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अपनी जगह से बाहर होती हैं। कभी भी अगर आप कपड़ा धोने के लिए निकाल रहे हैं तो एक बार उनकी जेबें अगर बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए। कभी-कभी बहुत ज़रूरी कागज़ भी उसमें रह जाते हैं, तो जो हमें नज़र नहीं आते, इसलिए इत्मीनान से आप शाम को ही ये सारे काम कर लीजिए। अगर आप बाहर से कपड़े सूखे हुए उतार कर लाए हैं तो उन्हें भी अच्छे से अपनी जगह पर रात को ही पहुंचा दीजिए, नहीं तो सुबह आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुबह बहुत सारा काम रहता है। तो ये काम भी आप रात को ही कर लीजिए। अब ये सब काम करने के बाद ड्रेसिंग टेबल बचा। ड्रेसिंग टेबल पर जो भी दिन भर में इस्तेमाल हुई चीज़ें हैं उन्हें भी वापस रख लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें अगर रोज़ कर ली जाएँ तो वीकेंड पर घंटों बैठकर कमरा साफ़ करने की ज़रूरत ही कम पड़ जाती है। फिर मैं पानी की बॉटल भी भरकर बेड साइड पर रख देती हूँ। बेड साइड पर पहले रखती थी तो गिरने का बहुत डर रहता था, तो अभी सामने जो टेबल है उसमें रख देती हूँ। तो ये बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन सुबह उठकर पानी के लिए इधर-उधर ढूँढना नहीं पड़ता। सामने का अगर रूम है, कोई लिविंग रूम है, तो भी आप उसे थोड़ा-सा उसका बिस्तर वगैरह व्यवस्थित कर दीजिए। टेबल है, तो उसमें रखी हुई चीज़ों को थोड़ा-सा व्यवस्थित कर दीजिए, क्योंकि ये सब काम सुबह बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। और अगर अगले दिन आपको कुछ पहनना है, साड़ी, सूट आप जो भी पहनती हैं, तो उसे भी निकाल कर एक दिन पहले ही रख लीजिए, क्योंकि वो सोचने के लिए भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह का समय वैसे ही बहुत जल्दी निकल जाता है। और सच कहूँ तो इसे पूरे रीसेट में मेरा मकसद कमरा चमकाना नहीं है। मेरा मकसद बस इतना है कि जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे सबसे पहले कामों की लंबी लिस्ट ना दिखाई दे। कम से कम मेरा कमरा अपना छोटा-सा स्पेस ऐसा हो जहाँ मुझे थोड़ी-सी शांति मिले। अब आखिर में मैं कमरे की बाकी छोटी-मोटी चीज़ें भी अपनी जगह पर रख लेती हूँ और बस मेरा 20 मिनट का रीसेट लगभग पूरा हो जाता है। तो और ये कुशन वगैरह भी अगर आप अच्छे से ठीक करके रख देंगी तो भी आप सुबह मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। कर्टेन्स वगैरह भी ठीक कर दें। ये सब छोटे-मोटे काम करने के बाद मैं कोई बहुत बड़ा सेल्फ केयर रूटीन नहीं करती हूँ। बस थोड़ा-सा पानी पीती हूँ, स्किन केयर कर लेती हूँ और कुछ देर आराम से बैठ जाती हूँ। क्योंकि दिन भर हम कितने सारे काम करते हैं, कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो रात के ये कुछ मिनट सिर्फ़ अपने कमरे को देने के साथ-साथ खुद को भी देने चाहिए। और मुझे लगता है कि रात को अपने कमरे को रीसेट करने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि आप अगली सुबह की शुरुआत पिछली रात की बिखरी हुई चीज़ों से नहीं, बल्कि थोड़ी शांति से करते हैं। घर हर दिन परफेक्टली क्लीन रहे ये ज़रूरी नहीं। हमारी ज़िंदगी भी परफेक्ट नहीं है और हमारा घर भी हमेशा परफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन रोज़ सिर्फ 15-20 मिनट अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित कर लें तो शायद हमारी सुबहें, हमारा मन दोनों थोड़े हल्के हो जाते हैं। आप रात में स्किन केयर के लिए जाते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल में, तो लगे हाथ उस पे एक कपड़ा मार दीजिए, थोड़ा-सा आईना साफ़ कर दीजिए। यहाँ पर सुबह आजकल पूरे सावन मास की पूजा कर रहे हैं हम लोग, तो मैं रात को ही पूजा के पूरे बर्तन भी धो के रख लेती हूँ, जिससे मुझे सुबह बहुत आराम रहता है।
और देखा कि ये वॉशरूम का जो डोर था ये काफ़ी गंदा हो रखा था, तो इस पे भी मैंने कॉलिन डाल के थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। मैं अपने कर्टेंस को भी बांध देती हूँ रात को ही, सुबह सब उठ के जल्दी जल्दी बस झाड़ू पोछा ही लगाना रहता है। मैं एक्स्ट्रा कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ती हूँ जिसे मुझे सुबह बर्डन लगे। देखने से आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना सारा काम रात को सोने से पहले नहीं। अगर हम वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं खाना खाने के बाद, तो हम इन सब कामों को भी कर सकते हैं। इससे हमारी थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाती है और हमारा कमरा भी थोड़ा सा रीसेट हो जाता है, जिससे हमें, और अगर हम रात में सोते हैं तो अगर कमरा साफ़ सुथरा है तो इससे भी बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एक आपको अलग सी ही नींद आएगी और बहुत कोजी सा फील होगा। तो अगर आप बस एक कपड़ा लेके, आपको पूरे रूम में घूमने की ज़रूरत है। बस एक कपड़ा और कॉलिन लेके, या जो भी आप क्लीनिंग स्प्रे वगैरह रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कॉलिन ही रखिए। आप अगर विनेगर और पानी का सॉल्यूशन बना के रखते हैं तो आप उससे भी अपना पूरा रूम साफ़ कर सकते हैं, या कहीं भी जो भी गंदगी हो उसे साफ़ कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़िए। आप अपना कोई रात का काम, जैसे कि मुझे वीडियो बनाती हूँ तो मुझे एडिटिंग वगैरह करनी रहती है, तो मैं वो सब भी कर लेती हूँ। और मैं एक बुक ज़रूर पढ़ती हूँ, ये जीने की कला की पुस्तक है। एक बहन ने पूछा था कि दीदी आपने कैसे मंगाया था, मैं उन्हें बता नहीं पाई। तो ये बुक गूगल में जाके सर्च करना है, विट्ठल दास मोदी ऐसे करके इनके राइटर थे, तो उनको सर्च करना है जीने की कला पुस्तक, और इनके लेखक का नाम था विट्ठल दास मोदी। तो ऐसा आप सर्च करेंगे तो उनका पूरा आ जाएगा ब्यौरा, और उसमें उनका नंबर भी रहेगा, फ़ोन नंबर भी रहेगा। आप उस पर कॉल कर लीजिए, और जैसे ही आप कॉल करेंगे वहाँ से कोई ना कोई उठाएगा। वो शायद अब नहीं है, लेकिन और आपको ये पुस्तक आप ऑर्डर कर दीजिए। आपको 100 रुपीज़ ऐसा कुछ पेमेंट करना रहता है, और उसके बाद ये बुक आपके पास आ जाएगी थोड़ी दिनों में। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, तो 2-4 लाइनें मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मैं थोड़ी देर अपने वीडियो की एडिटिंग के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह 1 बजे अगर मुझे वीडियो अपलोड करना है तो सुबह 11 तो मुझे किचन में ही हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत सेट करके अपने वीडियो रख लेती हूँ, और अगर वॉइस ओवर वगैरह नहीं कर पाती हूँ तो सुबह उठ के मैं कर लेती हूँ। तो ये सारे काम अगर आप रात में करके सोते हैं तो सुबह आपकी सुबह बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आज का मेरा छोटा सा नाइट रीसेट यहीं ख़त्म होता है। अब कमरा भी रेडी है, पानी भी रेडी है, और मैं भी कल सुबह के लिए। अगर आप रात में कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसे भी आप सामने ही रखिए, जहाँ पर आप बैठ के अपना काम करते हैं, तो इससे आपको भूलने का भी डर नहीं रहेगा। तो मैं अपनी जो भी मेडिसिन वगैरह रहती हैं उन्हें मैं सामने ही रखती हूँ, और पानी की बॉटल भी रहती है, तो इससे मुझे बहुत सुविधा हो जाती है खाने के लिए, और मैं चीज़ों को भूलती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं भी रिलैक्स्ड होके वही सब कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा पूरा रूम एकदम सही हो गया था, बिस्तर भी ठीक हो गए थे, सारे कुशन, सारे कपड़े, सब चीज़ अपनी जगह पर हो गए थे। और ये मेरी पीछे की दीवार पे खिड़की है मेरे बेडरूम में, तो पीछे नाली टाइप है, और पीछे कचरा वगैरह भी ऊपर में जो रहते हैं वो डालते हैं, तो मैं ये खिड़की को खोलती नहीं हूँ और ध्यान से ही इस पर्दे को डाले रहती हूँ, नहीं तो हल्की सी मतलब अजीब सी स्मेल सी आती है। तो ये खिड़की रखने का भी कोई मतलब नहीं हुआ। बाद में कभी देखूँगी अगर रूम को ठीक कराया कभी, तो मैं सोच रही हूँ इसको बंद करा के कुछ कबर्ड वगैरह बना लूँगी। और यहाँ पर मेरा पूरा रूम सेट हो गया है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन मुझे लाइक करना भूल जाते हैं। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे। मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।